सभी को नमस्कार। आइए सुनते हैं ब्रह्मांड नायक प्रभु श्री रामचंद्र और सर्वशक्तिमान वेदों का अभूतपूर्व संयोग। प्रभु श्री रामचंद्र और उनके भाई वेदों से संलग्न हैं। रामायण वेदों का ही रूप है जो स्वर्ग से हमारे लिए प्रकट हुए। वेदों को 4 भागों में विभाजित किया गया है, अर्थात ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। भगवान राम ऋग्वेद है, लक्ष्मण यजुर्वेद, भरत सामवेद और शत्रुघ्न अथर्ववेद के अवतार है। यह चारों राजा दशरथ के 4 पुत्र बने। ऋग्वेद और यजुर्वेद में मंत्र है और यज्ञों से संबंधित है, और यही कारण है कि ऋषि विश्वामित्र ने अपने यज्ञ की रक्षा के लिए राम और लक्ष्मण को अपने साथ ले गए। जब प्रभु राम वनवास में थे, भरत ने अयोध्या छोड़ दी और नंदीग्राम नामक एक गांव में रहने लगे, जहां वे 14 वर्षों तक राम के दिव्य नाम का जाप करते रहे। इसी कारण से भरत को सामवेद का अवतार कहा गया है। यह शत्रुघ्न ही थे जिन्होंने यज्ञों जैसे पवित्र अनुष्ठानों के स्थानों को बुरी आत्माओं और राक्षसों के आक्रमण से बचाया था। और यही वह भगवान की दिव्य लीला है कि रामायण वस्तुतः यह वेदों का सार है। राम ऋग्वेद के प्रतीक है, जो मंत्र स्वरूप अर्थात मंत्रों का अवतार है। लक्ष्मण मंत्र दृष्टा अर्थात मंत्रों पर चिंतन करने वाले थे, और उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र की शिक्षाओं को अमल में लाया। उन्होंने राम जी के आदेशों को निष्ठापूर्वक पालन किया, और उन्होंने राम नाम का जाप को तारक अर्थात मुक्ति का मंत्र माना। इसीलिए लक्ष्मण प्रभु श्री रामचंद्र को अपने माता, पिता, गुरु और भगवान मानते थे। भरत सामवेद के अवतार थे और भाव, राग और ताल सहित राम नाम का जाप करते थे, और वे निराकार भगवान की पूजा में तल्लीन रहते थे। वही लक्ष्मण सगुण पूजा में आनंद प्राप्त करते थे। अथर्ववेद स्वयं को शत्रुघ्न के रूप में प्रकट किया था, जिसने अपने तीनों बड़े भाइयों का अनुसरण किया और न केवल धर्मनिरपेक्ष दुनिया पर विजय प्राप्त किया, बल्कि इंद्रियों के राज्य पर भी अपना विजय प्राप्त किया। वेद त्रेता युग में मानव जाति को सबसे कीमती संदेश देने के लिए अवतरित हुए। 2 महान ऋषि वशिष्ठ और विश्वामित्र ने दुनिया में यह घोषणा की थी कि चारों वेद राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के रूप में मानव रूप में जन्म ले चुके हैं। वेदों में निहित मंत्रों का अत्यधिक महत्व है। जब ऋषि विश्वामित्र ने महसूस किया कि राक्षस वैदिक मंत्रों के जाप को रोकना चाहते हैं और पृथ्वी पर धार्मिकता और सच्चाई को नष्ट करना चाहते हैं, तो उन्होंने राम और लक्ष्मण की मदद मांगी, जो उन दिव्य शक्तियों के प्रतीक थे जो राक्षसी शक्तियों को नष्ट करने के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुए थे और जिन्हें शांति प्रस्थापित करनी थी। ऋषि विश्वामित्र द्वारा सीखे गए मंत्रों के शक्ति से राम और लक्ष्मण ने राक्षसों का विनाश किया। यह घटना इस बात का द्योतक है कि वैदिक मंत्रों की शक्ति से मनुष्य अपने अंदरूनी आसुरी गुणों को नाश कर सकता है। त्रेता युग के लोगों ने मंत्रों के जाप के द्वारा अपने जीवन को दिव्यता के ओर लेके गए। वेदों की दिव्य शक्तियों का प्रतीक राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ने आसुरी शक्तियों को नष्ट कर दिया और दुनिया में दिव्य शक्तियों को बढ़ावा दिया। प्रत्येक मंत्र का एक रूप होता है, इसका अपना आंतरिक महत्व भी है।
जब रूप पर चिंतन के साथ जप किया जाता है तो यह व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर ले जाता है। वैदिक ऋषियों ने घोषित किया है, वेदाहमेतं पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्, अर्थात मैंने उस परमात्मा को देखा है जो अंधेरे के दायरे से परे 1 अरब सूर्य के तेजो जैसा चमकता है। उन्होंने मंत्रों का जाप किया, दिव्य रूप पर चिंतन किया, यज्ञ अनुष्ठान किए और शांति और आनंद प्राप्त किया। उन्होंने यज्ञ के प्रदर्शन में मंत्र, तंत्र, यंत्र का उपयोग किया, जिससे त्रेता युग में लोगों में शांति और समृद्धि प्रस्थापित हुई। इसीलिए मंत्रों की सहायता से अपने अंदरूनी बदलाव लाकर दिव्य आशीर्वाद हम प्राप्त कर सकते हैं। रामायण कोई साधारण कहानी नहीं है, इसमें वेदों का सीधा संदेश है। इसीलिए राम वेदों के ज्ञान के प्रतीक है। राम नाम में 2 अक्षर होते हैं, रा और मा। ये 2 शक्तिशाली शब्दांश विष्णु और शिव के नामों से बने हैं। रा अष्टाक्षरी मंत्र ओम नमो नारायणाय से आता है। यह अष्टाक्षरी मंत्र का प्राणवायु है। इसी तरह माँ पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय की आत्मा है। अष्टाक्षरी मंत्र ओम नमो नारायणाय और पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय, इन मंत्रों के शब्दों से क्रमशः र और म को हटा देने पर अर्थहीन हो जाते हैं। र के बिना अष्टाक्षरी मंत्र ओम नमो नयनाय बन जाता है, जो अर्थहीन है। इसी तरह म के बिना पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय बन जाता है, जो अशुभ है। राम नाम वैष्णवियों और शैवियों दोनों के जीवन की सांस है। कलयुग में नामस्मरण यह मानव जात के लिए सबसे आसान आत्म साक्षात्कार का उपाय बताया गया है। प्रभु श्री रामचंद्र, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न यह साक्षात वेदों के अवतार है और वेद मंत्र पठन के द्वारा हमारे जीवन का उद्देश्य सफल करना हम सुनिश्चित कर सकते हैं। धन्यवाद।